गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का बुक का न्यूमेरिकल करा रहे हैं कैपेसिटर का, और ये लास्ट रहेगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज कुछ बना देते हैं, आप लोग बनाइए घर पे, और बीच में अगले संडे को या बीच में कभी मिलेगा तो हम इसका न्यूमेरिकल पेज से कराते रहेंगे। हम लोग का आज से ये आपका BRS साइंस एकेडमी वाले ऐप के थ्रू ही आप इस वीडियो को देख पाएंगे। मैं बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा, उसके लिए मैं मैसेज भेजूँगा, ऑनलाइन क्लास होगा, टाइम टेबल बता देंगे, और वीडियो भी दोनों चलते रहेगा। करंट का मैं अभी तुम लोगों को जो भी है PDF मैं भेजूँगा पहले, तो फिर बोर्ड पे समझाऊँगा। और DRS साइंस एकेडमी की तरफ मैं कहा था कि अब जो है YouTube पे, WhatsApp पे आप नहीं देख पाएंगे, आप उस ऐप के थ्रू देखिएगा और उसको पढ़िए। इसके थ्रू, ऐप के थ्रू बढ़िया है। हम लोग ऐप अब ओके हो गया है। इंग्लिश के लिए बहुत लड़के कह रहे हैं, इंग्लिश के टीचर हम लोग बातचीत हो गई है फाइनल। एक अच्छे टीचर इंग्लिश ढूंढ रहे थे, मिल गए हैं, उनसे हम लोग आप लोग क्लास करवाएंगे। उसका एक मिनिमम फीस रखा जाएगा जो हम लोग बताएंगे, एक बहुत मिनिमम रखेंगे, जो भी लोग पटना में मार्केट में उससे बहुत कम रहेगा, ताकि अपने विद्यार्थियों को कोई ज़्यादा कष्ट ना हो। और इस ऐप के थ्रू हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट भी होगा। इलेक्ट्रोस्टेट का मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, हो भी गया है। मैं कहा था कि उसका आंसर शीट भी उसी में डाल दिया जाएगा। आप बनाओगे, टच करोगे मोबाइल पे, और लास्ट में जब सबमिट करोगे तो तुरंत आपका आंसर बता देगा कि आप कितना बनाए हैं, कितना सही कितना गलत है। खुद से आप जांच लीजिएगा। तो इस तरह का इसमें व्यवस्था है, बहुत बेस्ट है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी आ रही है कि 1 सितंबर से 14 या 15 नवंबर तक, या नवंबर मान चलिए, 6 कैटेगरी में या 6 चरणबद्ध तरीके से सारे कॉलेजेस इंडिया का और स्कूल खुलेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि 10th, 11th, 12th का ही खुलने का प्रावधान है सितंबर में। अब देखिए बिहार में खुलता है या नहीं जानते हैं, क्योंकि केसेस कुछ ज़्यादा है। हो सकता है कि 15 सितंबर से खुले, बट ओपन हो जाएगा। तो ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ऑनलाइन भी चलते रहेगा, इसको बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलेगा। हम लोग 1-2 वीडियो डालते रहेंगे, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। तो इसमें हम लोग आज न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने एक बैच से फाउंडेशन का बनाया है, लॉन्च किया है। उसमें मैंने बोला कि कुछ लड़के एडमिशन लिए, उसका भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। एक मिनिमम फीस रखा गया है, और फाउंडेशन का भी असाइनमेंट और पूरा क्लासेस ले रहे हैं हम लोग। उस पर ऑनलाइन वीडियो भी बनाया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी घर पे बैठे हो मैट्रिक दे करके पढ़ना हम लोग के पास अगर है, तो वो लोग को ऑनलाइन एडमिशन कराओ, अपना पढ़ेगा। जब खुल जाएगा तो ऑफलाइन पढ़ेगा। जितना फीस दिया रहेगा उस फीस में से बाकी फीस से लोग नेगेटिव करके उसको लिया जाएगा। तो ये सब होगा। और मैं एक और सूचना बोल रहा हूँ सबको कि 15 अगस्त 12 के बच्चों को लास्ट पेमेंट करने का डेट में रखा हूँ। जिसको दिक्कत है वो 15 अगस्त को एक फेज में एक और टाइम लेकर करेगा, 2 बार में कर सकता है, क्योंकि अब इसके बाद इसमें प्रावधान है आउट कर देंगे हम, तो फिर नहीं ऐड करेंगे। लिख लीजिए 15 अगस्त तक मैं इंतजार करूँगा। सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया हूँ पेमेंट अपना 12 का क्लियर करो। अकाउंट नंबर बोलोगे लिखा दूंगा, फ़ोन पे से मेरा बोलोगे डाल दो, गूगल पे से डालो, बट पेमेंट कीजिए। मैंने कहा था कि हम लोग भी बच्चों का, अपना छोटे छोटे बच्चों का स्कूल फीस जमा कर रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है। तो अब इसमें कैसे होगा? इस लॉकडाउन में देखो हम लोग को ऐसे भी इनकम नहीं है, और नहीं दोगे तो बिना फ्यूल भरे गाड़ी नहीं चलेगी, फ्यूल तो भरना पड़ेगा। तो इसको सोचिए। बाकी लड़के मैंने कहा था कि जमा कर दिया है, कुछ लड़का इधर भी किया है, बट जिसका बकाया है वो जमा कर दे। नाम नहीं लूँगा, बस मैं बोल दे रहा हूँ। सीधे 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से मैं आउट कर दूँगा। उसके बाद पेमेंट करने पर ही ऐड किया जाएगा। तो जनाब अब इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, करंट चलेगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स। वो सब छूटा नहीं चाहिए, छूटे तो फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा।
और कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाने वाला है, लिख लीजिए। और सारे ऑनलाइन क्लासेज इस तरह से ऐप के थ्रू सब लोग ले रहा है। शुरू में दिया गया वीडियो ताकि चलो भाई लड़कों को जानकारी हो जाए। तो जनाब चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक में। क्वेश्चन लिखे एनसीईआरटी का। देखिए पहला क्वेश्चन है कैपेसिटर और पोटेंशियल का। टू चार्जेज 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज है 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल करके एट व्हाट पॉइंट। अगर मान लीजिए जनाब है कि ये हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ एक चार्ज है और दूसरा चार्ज यहाँ है, इसको A इसको B मान लिया। यहाँ पे चार्ज Q1 आपका है 5 × 10⁻⁸ कूलम। यहाँ चार्ज Q2 है -3 × 10⁻⁸ कूलम। अब ये बीच का दूरी कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर है। लेकिन जनाब पता है कि दोनों A और B पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट कहाँ पे होगा जहाँ पे कि नेट पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो नहीं पता है, मान लेते हैं कि इस एंड से यहाँ से लेकर के D डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इसको C मानते हैं जहाँ पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ पे जनाब देखिए D दूरी है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 16 - D, ये रिमेनिंग हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं, हमें ऐसा क्वेश्चन एक बार साथ बताया था। इस C पॉइंट पे इसके चलते पोटेंशियल निकाल लीजिए। C पॉइंट पे Q2 चार्ज वाले पोटेंशियल निकाल लेंगे और दोनों पोटेंशियल जोड़ देंगे और जोड़कर V को जीरो कर देंगे, क्योंकि V इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। तो हम लोग को वो दूरी निकल जाएगी। किसने कह रहा है ना कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, किस पॉइंट पे, यानी A से कितना दूरी पे, B से कितना दूरी पे चार पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये हमको पता करना है। तो ये फिगर हम लोग का, इसमें कुछ करना नहीं है, हमको C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम लोग, सब कुछ दे दिया है, गिवन में सब दिया है। Q1 बराबर दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम, और बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया है आपका AB = 16 सेंटीमीटर। तो जनाब हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे लिखेंगे नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1, इसको V1 कहेंगे। ये 1/4πε0 Q1 R होता है, सबको पता है, 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻⁸, और R जो है आपका है स्मॉल d, वो D ले लिया। ये कटा दीजिएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 8, ये कट जाएगा तो ऊपर 10 बच जाएगा। ये होगा सिंपली कितना 4/450/D हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। कुछ लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q2। अब चार्ज Q2 निकालेंगे तो इसको V2 मान लेते हैं। बट एक बात समझना है कि नेगेटिव चार्ज के चलते पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर जनाब हो जाएगा हम लोग का 1/4πε0 -Q2/R, माइनस n बाहर कर लिए, 9 × 10⁻9, 3 × 10⁻8 होल बटा में, अब होगा 16 - D। तो ये भी आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका
270 बटा में 16 माइनस डी, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब कहता कि उस पॉइंट पे लिखेंगे यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो यहाँ भी इजकल होगा हमका V1 प्लस V2, ये आपका आएगा जनाब 450 बटा में D माइनस साइन के साथ होगा 270 बटा में 16 माइनस D, और ये जीरो है बराबर जीरो, क्योंकि भी सी पॉइंट पे जीरो है तो जीरो हो गया। यहाँ से तो लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना 450 अपॉन डी इक्वल टू 270 बटा में 16 माइनस डी, ये सब कट जाएगा। 9 से 9 5 जा, 9 3 जा, क्रॉस कीजिए मल्टीप्लाई 5 इंटू 16 माइनस डी 3 इंटू डी, ये 80 हो जाएगा माइनस 5d बराबर 3d, तो चला जाएगा उधर कितना होगा 8d इजकल टू 80, तो d कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोग पोटेंशियल जो है क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो ए फ्रॉम ए से, बट इधर से किया क्या होगा 16 माइनस 10 में कि 6 सेंटीमीटर का होगा जीरो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता हम लोग का। इस तरह का ये पहला क्वेश्चन आपका था जो मैंने बताया। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद और बाकी क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट है अब देखिए जनाब, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2.2 बता चुके हैं, ये मेरे ख्याल से सभी लोग बना लेंगे। इसके बाद में 2.3 ही बता चुके हैं, आसान है, 2 चार्ज दिया है और निकालना उसका 2.4 बताते हैं, आसान है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब बन जाएगा। इसमें दिया है 2.4 में क्वेश्चन लिखे हुए हैं ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर, हैज ए चार्ज 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एक स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, उसके आउटर सरफेस पे चार्ज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आउटर सरफेस पे है, अंदर में चार्ज नहीं है। तो कहता है क्वेश्चन में फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एंड एट ए पॉइंट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। 3 क्वेश्चन है, तो जनाब इसको बनाइए। आसान तो इसमें कुछ है नहीं। ऐसे मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस हमको पता है r है, और चार्ज जो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है इस तरह से। तो क्वेश्चन में पहला में कहता है कि इनसाइड द स्फीयर, जब चार्ज बाहर है, आउटर सरफेस पे चार्ज है, तो इसके इनर पार्ट में फील्ड क्या होगा, बोलिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस, तो पहले इनर में चार्ज जीरो होगा, जब चार्ज जीरो है तो फील्ड क्या होगा जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर में चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो और फील्ड जीरो। तो आंसर सिंपल है, ए नंबर में देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere must be 0 हो गया। चार्ज अंदर में बी में देखिए कहता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। अब देखिए यहाँ पे नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड
जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब है कि उसे सरकम्फ्रेंस पे, तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये होता है फॉर्मूला, याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ये है, बिठा देंगे। इसका वैल्यू पता है, 9 × 10⁻9। चार्ज नाप दिया हम लोग को, ये चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻7। रेडियस है आर जो है कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 × 0.12। 100 से भाग दिया, मीटर में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आता है तो कटाइए। ये 7 है तो इसलिए लिखेंगे 9 × 10⁻9 16 हो जाएगा। ऊपर में 100 × 100, ऐसे ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 4 शून्य चला गया। ये पॉइंट इसके बदले नीचे 10 आ गया, -7 जगह तक क्या होगा, +7 हो जाएगा। और 12 × 12 हो जाएगा ये दोनों। अब कटाइए, 7 कट गई है, यहाँ पे 100 बच गया। एक और 10 कट जाएगा, 10 बच जाएगा। इसके बाद में कटाइए, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। सारे कट चुके हैं। क्या क्या बच गया देख लीजिए। यहाँ बच गया आपका, ऊपर में बचा 100 × 100 × 3, तो 3 बच गया। ये भी तो 3 से कट जाएगा, ये भी खत्म हो गया, तो कुछ नहीं बचा, लगता है 10⁻4 बचा। ये सिंपली बच गया आपका 10⁴। फोर बचा, एक और 10 बचा है, 5। इतना हो जाएगा हम लोग का न्यूटन पर कूलम। देखते हैं इसके आंसर में क्या दिया है। ठीक है, 10 और 5 न्यूटन पर कूलम है। तो ये कटा सकते हैं आप, घर पे अपने कटा सकते हैं। दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी, आप कटा सकते हैं। तो ये बन गया आपका, ये बी नंबर बन गया, ये आंसर हो गया इसका। सी में है एट ए पॉइंट 80 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द, तो मान लीजिए जनाब कि ये सेंटर है, यहाँ से 18 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे निकालना है तो निकाला। यहाँ पे तो ये चार्ज है, फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बनेगा, यहाँ पे लेंगे हम लोग, मान लीजिए पॉइंट को P मान लीजिए और ये दूरी 18 सेंटीमीटर है, ऐसा मन में सोचिए। अब सी में हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे सी में तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला है E = 1/4πε0 Q/r²। सब कुछ वही रहेगा, बस R चेंज होगा। 9 × 10⁻9, चार्ज आपका दिया है कितना 1.6 × 10⁻⁻7, और ये 18 है तो 0.18 × 0.18। तो सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा, बन जाएगा। ये आता है 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया आपका। ये भी एक क्वेश्चन है, इस टाइप का था जो बनाया गया। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, अभी करते जाएंगे, लेकिन अगले क्लास में मैं शुरू करूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी करूँगा। समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, तो जल्दबाजी में काम करेंगे हम लोग। आज जितना होता बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर है 2.5। इस क्वेश्चन में कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
उसके बीच में एयर वैक्यूम है और उसका सी का मान दिया है 8 पिको फैराड। पिको 1 पिको में होता है 10 के पावर माइनस 12 फैराड। फिर कहता है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। उसका डिस्टेंस अगर हाफ कर दिया जाए, यानी ऐसे मान लो फिगर ऐसा है, इनिशियली 2 पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, इसके बीच में अगर एयर है, बीच का दूरी d है, यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, चार्ज होता है, सबको पता है। तो जब एयर है बीच में तो यहाँ पे इसका सी का मान दिया है जनाब कितना, ये अगर सी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, और ये आपको इक्वेशन नंबर इसका 1 हो गया। फिर इसके बाद में कहता है कि 2 पैरेलल प्लेट होगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस है अब वो d/2 हो जाएगा। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट k बराबर 6 दिया हुआ है। तब कहता है इस केस में क्या होगा ये हो गया फ्रॉम फिगर ए मानते हैं इसको फिगर बी कहा जाए, लिखेंगे फ्रॉम फिगर बी। बी के अनुसार है कि मीडियम, अगर कोई मीडियम है CM बराबर, तो ए एप्सिलॉन नॉट नहीं, मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, बतलाए थे, और डी जो है वो d/2 हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब मीडियम रहे तो उस केस में जो परमिटिविटी का वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन लेते हैं, और एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर। बताया था कि एप्सिलॉन जो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा के होगा, एप्सिलॉन के कहते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये बन जाएगा कितना आपका जनाब, ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बटा में d/2, 2 पर चल जाएगा, ये बन जाएगा 2 के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। देख लीजिए ये 2 चला गया और फिर ये बन गया वही चीज़। अब ये जो टर्म है आपका किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो इसको इक्वेशन मैं 2 मानता हूँ पहले, और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिया जाए तो देखिए जनाब है यहाँ पे होगा सी इन मीडियम बराबर 2k तो रहेगा, और इसका वैल्यू होगा c, यानी कि इसको बोलते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एयर या ऑब्लिक वैक्यूम, वो c का मान जिसके बीच में कोई वैक्यूम या एयर हो। अब देखिए ये वैल्यू आपका आ गया फाइनल। हमको निकालना है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट विल द कैपेसिटेंस, ये न्यू सी निकालना है जब मीडियम हो तब, यानी CM निकालना है आपको। वैल्यू बिठा दीजिए, 2 के का मान कितना दिया है 6, और ये सी का मान कितना दिया यहाँ से, सी मान दिया आपको कितना 8 पिको फैराड। देखिए 8 पिको फैराड लिखेंगे, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 12, ये का बन जाए कितना 96 इंटू 10 के पावर माइनस 12, यानी हो जाएगा 96 पिको फैराड। दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का बना, आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
2.8। देखिए क्वेश्चन में कहता है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एयर है, एयर या वैक्यूम। कहता है इसका एरिया दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बीच का दूरी दिया है प्लेट का 3 मिलीमीटर, जो गिवन है लिखिए। यहाँ पे दिया है एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस दिया है 3 मिलीमीटर, 3 × 10⁻³ मीटर। और जनाब कहता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग पहले निकालते हैं, इतना निकालते हैं इसे। तो हम सबको पता है कि दो अगर पैरेलल प्लेट हैं इस तरह से, बीच में अगर एयर है, ऐसा बताया था, बीच का दूरी अगर d है, तो इसका कितना c का मान आता है? c आता है A∈0/d। A∈0 यहाँ पे लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C = A∈0/d। एरिया दिया है 6 × 10⁻³ 8.85 -10⁻12 12 है, और d का मान हो गया 3 × 10⁻³ तो ये देखो कर गया, यहाँ से ये कर जाएगा 2 हो जाएगा, हम लोग का गुना कर दीजिए 17.70 10⁻12 इतना फैराड होगा। कैलकुलेशन में तो ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। सेवेंटी 70.7 को 18 में कर सकते हैं, इसे आंसर में 18 दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, उभार करके पता चल जाएगा। ये लगभग दिया है 18 और पिको फैराड में है जी, सही नहीं किया गया है। एरिया दिया है हम लोगों को, इतना आ गया तो फैराड हो गया। इसको लगभग अप्रोक्स लिख सकते हैं जनाब हम लोग 18 × 10⁻12 फैराड, या कर सकते हैं 18 पिको फैराड। ये आंसर दिया है एनसीईआरटी किताब में, आप देखेंगे तो मिला सकते हैं। तो ये बन गया आपका। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, कहता है फिर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। मान लीजिए इसको अगर हम लोग जनाब यहाँ से एक बैटरी से जोड़ दें ऐसे, जो 100 वोल्ट सप्लाई दे रही है, तो द कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर हम लोग इसका C का मान निकाल चुके हैं, भी पता है, तो Q निकल जाएगा। ऐसा क्या होता है, C = Q/V कितना होगा, Q/C। चार्ज हम लोग निकाल दिया हुआ है, नहीं निकालना है हम लोग को, यहाँ से निकालना क्या है, चार्ज तो निकालना है। तो Q कितना होगा, C × V। C दिया है आपको कितना, 18 × 10⁻12 और V है 100 वोल्ट, कट जाएगा तो कितना होगा 18 × 10⁻10 कूलम, या लिख सकते इसको 1.8 × 10⁻9 कूलम। दिस इज द आंसर। तो हम लोग इस तरह से ये सब क्वेश्चन से इजीली बना सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2.11। देखिए इसमें कहता है जनाब है ए 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई 200 वोल्ट सप्लाई। एक 600 पिको फैराड कैपेसिटर को 200 वोल्ट सप्लाई वाले बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। कुछ देर बाद इस सप्लाई को डिसकनेक्ट किया जाता है, कट कर दिया जाता है, और फिर उस कैपेसिटर पहले वाला को एक दूसरा अनचार्ज्ड सेम वैल्यू वाले सी के साथ ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। देन हाउ मच एनर्जी टू बी लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब पहले अकेले था कैपेसिटर तो एनर्जी उसका इवन होगा, और मैंने कहा था कि आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेज द एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट। और एनर्जी का लॉसिंग पूरे वर्ल्ड में 3 ही प्रकार से होता है। इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, इन्हें कहीं दूसरा पढ़ाई नहीं होगा। इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग, in the form of corona discharge and in the form of a heat energy। तो 3 रूप में एनर्जी लॉस होगा, लेकिन तभी होगा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे 2 को, ऐसे लॉस नहीं होता है। तो पहला केस में जनाब है इन फर्स्ट केस जब कैपेसिटर है उसका सी दिया है 600 पिको फैराड कनेक्टेड विथ 200 वोल्ट सप्लाई। यहाँ सी और भी तो पता है, इसका एनर्जी निकल जाएगा इवन। इसका एनर्जी कितना होगा लिखेंगे, इट्स एनर्जी इवन बराबर हाफ सी वी स्क्वायर 1/2 600 माइनस 12 200 गुना 200। ये 12 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 2 शून्य 2 4 2 6 कट जाएगा तो 6 बच जाएगा। 2 से 2 भी कट गया तो कितना होगा 12 इंटू 10 के पावर -6 जूल। 12 इंटू 10 के पावर -6 जूल हो गया। देख लिए 6 गुना 2 12 और 6 बच गया। कैसे बच गया, 2 4 6 ही कटा, इतना बच गया। ये हुआ कब है, जब आप कैपेसिटर को किसी के साथ कनेक्ट नहीं किए हैं, उसका एनर्जी हो गया। अब कह रहा है कि बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे और एक सिमिलर अनचार्ज कैपेसिटर क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे। केस 2 में लिखेंगे इन सेकेंड केस it is disconnected with supply and connected with uncharged capacitor, अनचार्ज्ड 600 पिको फैराड कैपेसिटर। देन अब देखिए जनाब, बैटरी कट हो गया, एक है दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, तो जो चार्ज इसमें वो चार्ज इक्वली बढ़ जाता है। इस केस में चार्ज मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखेंगे इन दिस केस चार्ज must be equally distributed। और वो कितना होगा इस पे, तब लिखें इसको Q1 बराबर Q2 बराबर आधा हो जाएगा। कितना है 600 पिको फैराड बटा में 2
और ये हो जाएगा आपका कितना 300 पिको फैराड। क्वेश्चन में एक और हम लोग का द चार्ज मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज यहाँ पे हम लोग कितना है उसको देखना है ना, चार्ज इसका हमको निकालना होगा, ये नहीं है। क्वेश्चन में था हम लोग का चार्ज को तो हम लोग निकाले नहीं है ना, चार्ज निकालना पड़ा, एनर्जी निकाला है। एनर्जी E1 निकाला गया है, तो चार्ज इसका निकाल लेते। C पता है और V पता है, तो Q नहीं पता था, इसमें Q भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q कितना होगा C इंटू V, और C दिया है 600 गुना 10 के पावर -12, और V दिया है आपका कितना 200, यानी कि ये हो जाएगा आपका जनाब कितना, इसको रहने दो, 600 पिको फैराड है, तो 6 दूना 12, 1200 पिको, 12,000 हो जाएगा पिको फैराड। इतना आ जाएगा आपका 12,000। देख लीजिए 12 पे 4 सुना हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज हम लोग का है, और इसको आप लिख सकते हैं इस रूप में 12 के आगे 4 सुना और 10 के पावर -12। ये अगर कट जाएगा तो कितना बचेगा 12 10 के पावर -8 कूलम। ये चार्ज होगा इस एनर्जी के अनुसार, मतलब ये पहले वाले केस के अनुसार चार्ज निकाले थे। तो चार्ज बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? पहला कैपेसिटर पर चार्ज जितना था उसको 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया, तो चार्ज हो गया, ठीक है, वो चार्ज निकाल लिया। अब देखिए उसका एनर्जी भी निकाल लिया। एक कहता है कि सेकंड केस में बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और दूसरा C के साथ जोड़ दिया। तो जो ही जोड़ देंगे जनाब, मैंने पढ़ाया था उस समय शुरू में कि चार्ज इक्वली मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज बटेगा तो यहाँ पर होगा कितना, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो चार्ज आपका है 12 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर -8 कूलम। ये तो है यहाँ पे। तो चार्ज यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हम लोग का। अब देखिए इसे हम लोग ये निकालिए, हम लोग दोनों का V1 निकालते हैं। V1 बराबर V2, क्योंकि दोनों का V1 भी बराबर होगा। क्या होता है C = Q बाई V, तो V कितना होगा Q बाई C हो जाएगा। यानी क्या होता है Q, मान लें Q1 Q2 बराबर है ना जी, Q1 बटा कितना होगा C1, दोनों भी बराबर है। Q1 हो गया 6 गुना 10 के पावर -8, और C1 कितना हो गया यहाँ से, C है 600, चार्ज आएगा हम लोग का। और C का मान कितना है यहाँ से, तो ए V1 V2 से Q1 Q2 भी समान है, तो V1 V2 बराबर है, आप लोग पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि C भी सबके लिए कॉमन है। तो आप डिवाइड कर दीजिए, कितना है 600 10 के पावर -2 पिको फैराड है। चेंज कर दिया। देखिए जनाब 8 से 8 तो कट गया, ऊपर जाएगा कितना 10 के पावर 4, ये 2 भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 100।
कितना होगा 600, ये भी कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपली 100 बचेगा, 100 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो गया 100 वोल्ट। तो दोनों को जब ऐड किया गया कैपेसिटर को, तो पोटेंशियल कॉमन जो होता है तो दोनों पैरेलल में होते हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होगा आपका 600 प्लस 600 बराबर 1200 पिको फैराड। ये C निकल गया आपका। V हम लोगों को पता है, ये हो गया कब, जब कनेक्ट कर दिए तब का C और V का मान। तब कितना एनर्जी लॉस किया, यहाँ नीचे लिखेंगे एनर्जी E2 पर निकालेंगे तब लॉस निकालेंगे, घटा देंगे, हाफ है CV स्क्वायर 1/2, C का मान हो गया 1200 10 के पावर -12 और 100 गुना 100। देखिए नीचे 12 आएगा तो 2 2 4 2 6 शून्य खत्म हो जाएगा ऐसे ही। तो ऊपर में बचेगा 10 के पावर +6 -6 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, तो एनर्जी कितना होगा 6 × 10 के पावर -6 जूल। ये एनर्जी E2 हो गया और ये एनर्जी आपका E1 था। अब लॉस कितना लिखेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2। E1 है आपका 12 गुना 10 के पावर -6, यह है 6 × 10 के पावर -6, कितना बचा 6 × 10 के पावर -6 जूल। दिस इज द आंसर। इतना एनर्जी का लॉस हुआ। तो जनाब हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चंस को बना लिया और आज यहीं तक लेक्चर को हम एंड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया हम लोगों ने। अब अगले क्लास में यानी कल पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू करें करंट और आज यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू।